हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो वेयर द स्टार्स लैंड ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को देख लें। पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 6 स्टार्ट होती है और सोयोन जांग को बोलता है, मुझे अब पता चल चुका है मेरे डिवाइस के मेल फंक्शनिंग का कारण। मैं जब भी रियम के साथ होता हूँ तभी ये डिवाइस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है और मेरी फीलिंग्स रियम के लिए जितना बढ़ती है उतना ही ये मैग्नेटिक पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वो दोनों बातें कर रहे थे तभी रियम सोयोन को कॉल करती है। तो सोयोन उसका कॉल उठाता है और रियम उसे बोलती है, मैं ठीक हूँ और आज रूम में जो भी हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम मुझे अपने बारे में बताना चाहो तब बता सकते हो। और रियम यहाँ सोयोन के हाथ में जो मेटल डिवाइस चिपक गई थी उस घटने के बारे में बोल रही थी। तो रियम की बातें सुन के सोयोन के आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सुबह रियम और सोयोन एक साथ काम करते हैं। तो काम करते हुए रियम सोयोन से पूछती है, तुमने बोला था हम दोनों डेट पे जाएंगे, तो हम दोनों कब डेट पे जा रहे हैं? ये सुन के सोयोन बोलता है कि वो बाद में इसके बारे में बात करेगा। फिर वो दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं जहाँ भीड़ होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो रियम सोयोन का हाथ पकड़ लेती है जिससे सोयोन की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर लिफ्ट से सबके उतर जाने के बाद सोयोन रियम को छत पे ले जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी वजह से अंदर अंदर ही टूट रहा हूँ। ये बोल के सोयोन रियम के पास जाता है और उससे किस करने ही जाता है तभी वो अचानक रुक जाता है और रियम को बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो रियम सोयोन की बातें सुन के कुछ भी समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहता था। इसके बाद रियम इन सब के बारे में एक आदमी को बताती है जो कि एयरपोर्ट में ही हर वक्त घूमते रहते थे और रियम उनसे कभी कभी अपनी मन की बातें किया करती थी। तो इस आदमी को मैं आजुशी कह के एड्रेस करूंगी और आजुशी वही है जिसने देकी के वॉकी टॉकी को चुराया था। तो बातें करते हुए रियम आजुशी के पास देकी के वॉकी टॉकी को देख के पहचान जाती है। फिर सोकुन सोयोन को मिलने बुलाती है और वहाँ लीडर छोई भी होते हैं। तो सोयोन के आने के बाद लीडर छोई सोयोन को बोलते हैं, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी डिवाइस कभी भी मेल फंक्शन नहीं होती, लेकिन इन्होंने मुझे बताया है कि कल अचानक तुम्हारे हाथ में मेटल की चीजें चिपक गए थे। तुमने मुझसे 1 महीने तक यहाँ रहने की इजाजत मांगा था, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ 1 महीने रहने का इजाजत नहीं दे सकता। ये सुन के सोयोन बोलता है, मैं इस डिवाइस को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तभी इनो वहाँ आके बोलता है, तुम कंट्रोल कर सकते हो लेकिन ठीक नहीं कर सकते, और अगर तुम इस डिवाइस को ठीक नहीं कर सकते तो इस जॉब को छोड़ दो। ये सुन के सोयोन गुस्सा हो जाता है और इनो को उसके साथ अकेले में बातें करने बोलता है। वही रियम आजुशी को बोलती है कि उन्हें देकी को वॉकी टॉकी लौटा देना चाहिए। तो इसलिए वो दोनों देकी से मिलने जाते हैं उसकी वॉकी टॉकी लौटाने। तभी वहाँ वो आजुशी सोयोन और इनो को बातें करते हुए सुनते हैं। उधर सोयोन इनो को बोलता है, तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम खुद ही क्यों नहीं इस जॉब को छोड़ देते? तो इनो बोलता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भी इस जॉब को ज्वाइन ही नहीं करता, और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम इस जॉब को छोड़ के जल्दी से चले जाओ, इसके पहले कि तुम पहले की तरह और भी हर्ट हो। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी इनो वहाँ आजुशी को देख के स्टॉप हो जाता है और फिर उनको देख के कुछ भी ना कह के वहाँ से चला जाता है। तभी सोयोन भी आजुशी को देख के उसके साथ बातें करने लगता है और रियम उन दोनों को बातें करते हुए देख उन दोनों को अकेले छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो इनो और सोयोन कैसे उस आजुशी को पहचानते थे इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर देकी को पता चलता है कि योंगजो अब भी उसके वॉकी टॉकी को ढूंढ रही है। तो ये जान के वो योंगजो के पास जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें और मेरी वॉकी टॉकी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये बोल के वो उससे एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए देता है और देकी को उसका केयर करते देख योंगजो को अच्छा लगता है। फिर रियम योंगजो को देकी का वॉकी टॉकी लौटा देती है और फिर योंगजो जब उस वॉकी टॉकी को देकी को लौटाती है तब योंगजो की सभी टीम मेंबर्स योंगजो की बहुत ही तारीफ करते हैं इतने मेहनत करके देकी के वॉकी टॉकी को ढूंढने के लिए, और देकी भी उसे थैंक यू
बोलता है। तो सबकी तारीफ सुन के योंग जो खुश हो जाती है और उसे खुश देख के डेकी भी खुश हो जाता है। और यहाँ हम फ्लैशबैक की एक सीन में देखते हैं कि रियम डेकी को ही वो वॉकी टॉकी लौटाने गई थी। तब डेकी ने रियम को उस वॉकी टॉकी को योंगजो को देने बोला था, क्योंकि योंगजो उस वॉकी टॉकी को ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही थी और अगर वो उस वॉकी टॉकी को ढूंढ नहीं पाती तो इससे योंगजो को बुरा लगता। इसीलिए योंगजो को खुश करने के लिए डेकी ने रियम को ऐसा बोला था। इसके बाद सोयोन जब ऑफिस जाता है तब रियम उसे बोलती है कि आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट के बारे में भी सर्च किया है, हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये सुन के सोयोन उसे बोलता है कि वो उसके साथ डिनर पे नहीं जा सकता। तो रियम उससे पूछती है मुझे कितने दिनों तक तुम्हारे लिए वेट करना पड़ेगा? तो सोयोन उसे कुछ बोलने ही जाता है तभी वहाँ योन सेब आ जाता है और रियम को बोलता है सोयोन तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जाना चाहता तो तुम उसे फोर्स मत करो, मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊंगा। ये बोल के योन सेब रियम को वहाँ से ले जाता है। तो बाहर जाके योन सेब रियम को बोलता है देखना अब सोयोन मुझसे जेलस होके अभी तुमसे मिलने आएगा। तो वो दोनों कुछ देर वहाँ वेट करते हैं लेकिन सोयोन नहीं आता, तो इसलिए वो दोनों लिफ्ट पे चढ़ते हैं। तो सोयोन योनसेब के बारे में सोच के जेलस होके जब बाहर रियम से मिलने जाता है तब तक रियम और योनसेब लिफ्ट में चढ़ के वहाँ से चले जाते हैं। देखी उसके टीम मेंबर्स के साथ घूमते हुए योंगजो को एक रेस्टोरेंट में अकेले खाते हुए देखता है और ये देख के उसे याद आता है कि योंगजो ने उसे बोला था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जा रही है। तो ये याद आने के बाद देखी समझ जाता है कि योंगजो का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, जिससे वो खुश हो जाता है। उधर रियम योनसेब के साथ खाना खाने जाती है जहाँ रियम सिर्फ ड्रिंक करने लगती है और योनसेब को बताने लगती है कि वो कैसे सोयोन को पसंद करने लगी। तो ये सब कुछ सुन के योनसेब जेलसी के कारण गुस्सा हो जाता है और रियम को बोलता है अगर तुम सोयोन को इतना ही पसंद करती हो तो तुम उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती। ये सुन के रियम झट से वहाँ से उठ के सोयोन से मिलके उसे उसके दिल की बात बताने जाती है, जिससे योनसेब को बहुत ही बुरा लगता है। तो रियम सोयोन से रास्ते में मिलती है और बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे इसका आंसर देने के लिए जितना भी टाइम लेना चाहो ले सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी और मैं वेट करने में माहिर हूँ। ये सब कुछ सुन के सोयोन के आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये सब कुछ बोल के रियम वहाँ से जाने लगती है। तो सोयोन उसे फॉलो करता है और फिर उसको पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच के हक करके बोलता है मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और सोयोन और रियम डेट पे जाने का प्लान करते हैं। तो रियम ऑफिस जाके जल्दी काम खत्म करके डेट पे जाने के लिए रेडी होती है और दूसरी तरफ सोयोन ये डिसाइड करता है कि वो रियम को अपने बारे में सब कुछ बता देगा, इसलिए वो उस डिवाइस को ना पहन के व्हील चेयर में उस पार्क में जाता है जहाँ वो और रियम मिलने वाले थे। तो रियम जब एयरपोर्ट से निकलने जाती है तभी वो देखती है कि एक आदमी एयरपोर्ट के एक एम्प्लॉय को चाकू निकाल के मार डालने का थ्रेट दे रहा है। तो ये देख के रियम उस आदमी के पास जाती है और उससे समझाने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी गुस्सा होके रियम को उस चाकू से मारता है, जिसकी वजह से रियम के हाथ में चोट लगती है और वो वहाँ ही गिर जाती है। तभी वहाँ योंगजो और डेकी आते हैं। तो योंगजो रियम को संभालती है और डेकी उस आदमी के पीछे जाता है, लेकिन वो आदमी डेकी के चंगुल से भाग जाता है। योंगजो सोयोन को कॉल करके बोलती है कि रियम को चोट लगी है। ये सुन के सोयोन घबरा जाता है। तभी कोई पीछे से सोयोन को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाती है। तो वो उस फोन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता। तो वो व्हील चेयर से नीचे उतर के खुद को घसीटते हुए उस फोन के पास जाके उसको लेता है और दोबारा से रियम को कॉल करता है, लेकिन उस वक्त वो फोन योंगजो के पास होती है और वो फोन नहीं उठाती, जिसकी वजह से सोयोन पैनिक करने लगता है और बार बार रियम को कॉल करने लगता है। लेकिन रियम जब नहीं उठाती तब वो हेल्पलेसली वहाँ ही बैठा रहता है। रियम के हाथ में बैंडेज लगाने के बाद वो योंगजो को सोयोन के बारे में पूछती है। तो योंगजो उसे बोलती है कि मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका कॉल कट हो गया था, तो मैं बाद में उसको फिर से कॉल करूंगी। ये सुन के रियम सोचने लगती है शायद सोयोन उसके लिए वेट कर रहा होगा। फिर लीडर छोई डेकी को बहुत ही डांटते हैं उस आदमी को ना पकड़ पाने के लिए जिसने रियम को घायल किया था। फिर रियम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो सोकुन भी वहाँ उसे देखने जाती है। तभी वो उस हॉस्पिटल में सोयोन को व्हील चेयर में देखती है। तो वो जब उसके सामने जाती है तब
तब वो देखती है कि सोयोन की हालत बहुत ही खराब है और उसके हाथ और पैर में घाव के निशान है। तो वो उसे ऐसा देख के उससे पूछती है, तुम्हें चोट कैसे लगी? तो ये सुन के सोयोन इसका जवाब ना देके उसे बोलता है, मुझे पता चला कि जिस आदमी ने रियोम को मारा है वो भाग गया है। तो ये सुन के सोकुन बोलती है, हाँ तुमने ठीक सुना है। तो ये जान के सोयोन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। योनसेब रियोम को देखने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ रियोम की माँ भी होती है। तो रियोम की माँ योनसेब से पूछती है, सोयोन कौन है? रियोम बेहोश होने से पहले उसका नाम ही ले रही थी। ये सुन के योनसेब सोयोन को कॉल करता है, लेकिन सोयोन कॉल नहीं उठाता। फिर हम सोयोन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के उस एम्प्लॉय के पास से उस आदमी का एड्रेस लेता है जिसने रियोम को मारा था। और इसके बाद सोयोन मास्क पहन के उस आदमी से मिलता है और उसको गुस्से में बहुत ही पीटता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और देकी के पास एक कॉल आता है जहाँ कोई बोलता है कि जिसने रियोम को घायल किया था वो आदमी अब एयरपोर्ट के एक बाथरूम में बंद है। ये सुन के देकी जब उस आदमी को ढूंढने जाता है तब वो देखता है कि किसी ने उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार के उस बाथरूम में बंद करके रखा है। फिर उस आदमी को पुलिस पकड़ लेते हैं। इस घटना के बाद लीडर छोई सीसीटीवी फुटेज में एक मास्क पहना हुआ आदमी को उस आदमी को बाथरूम में छोड़ते हुए देखते हैं और ये देख के वो समझ जाते हैं कि वो आदमी सोयोन ही है जिसने उस आदमी को मारा है। इसके बाद लीडर छोई उस सीसीटीवी फुटेज को सोकुन को दिखा के बोलता है, क्या उसे समझ आया कि किसने उस आदमी को मारा? तो सीसीटीवी फुटेज देख के सोकुन भी समझ जाती है कि सोयोन ने ही उस आदमी को मारा है, लेकिन फिर भी लीडर छोई को झूठ बोलती है कि अगर वो समझ रहा है कि सोयोन ने ही उस आदमी को मारा है तो वो गलत है। फिर सोकुन जांग से मिलके उसे बोलती है कि सोयोन ने एक आदमी को मारा है। इसके बाद हम सोयोन को देखते हैं जो कि उस आदमी को मारने के बाद घर में लौटता है और फिर अपने हाथों में खून देख के पैनिक करने लगता है। आगे हम योंगजो और देकी को देखते हैं। तो देकी योंगजो को उसके साथ खाना खाने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार भी योंगजो बोलती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर का प्लान है, इसलिए वो देकी के साथ डिनर पे नहीं जा सकती। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और फिर अकेले एक स्टोर में जाके खाने लगती है। तभी देकी उसके पास आता है और उससे देख के योंगजो उसको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में फिर से झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड काम के लिए बाहर गया है। ये सब कुछ सुन के देकी समझ जाता है कि योंगजो झूठ बोल रही है। फिर भी वो योंगजो को कुछ भी नहीं बोलता और उसके साथ खाना खाने लगता है। आगे रियोम को उसकी माँ घर लेके आती है तो सोयोन रियोम के घर जाता है उससे मिलने, जहाँ रियोम सोयोन को देख के उसे सॉरी बोलती है आज डेट पे ना आने के लिए। तभी सोयोन को जांग की कही हुई बातें याद आती है, जहाँ जांग ने उसे बोला था, तुम जब पहली बार इस डिवाइस को पहन रहे थे तभी मैंने तुमको बताया था इस डिवाइस का पावर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इस पावर को तुम लोगों को हर्ट करने के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो ये सुन के सोयोन जांग को बोलता है वो आदमी बुरा था और उसने रियोम को मारा है, इसलिए ही मैंने उसको मारा। ये सुन के जांग बोलते हैं, क्या अब तुम सभी बुरे आदमियों को मारने वाले हो? तो सोयोन बोलता है, मैं मेरे चाहने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये सब बातें याद करके सोयोन याद करता है कैसे वो कितनी मेहनत करके रियोम के घायल होने के बात को सुन के हॉस्पिटल पहुंचा था। इसके बाद रियोम की माँ सोयोन से बातें करती है और उससे बोलती है, मुझे याद है उस दिन प्लेन में तुमने ही मुझे हेल्प किया था, उसके लिए थैंक यू। ये बोल के रियोम की माँ पूछती है, तुम्हारा रियोम के साथ क्या रिश्ता है? तो सोयोन बोलता है, मैं रियोम को बहुत ही पसंद करता हूँ। फिर बातें करते हुए रियोम की माँ सोयोन को अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। तो अगले दिन सोयोन खुशी खुशी रियोम के घर जाता है और तब योनसेब भी रियोम के घर में ही था। फिर सोयोन, योनसेब, रियोम और उसकी माँ ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हुए रियोम के पास एक मैसेज आती है कि उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, उसके साथ जो घटना हुई थी उसकी गवाही देने। तो सोयोन रियोम के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ वो आदमी सोयोन को देख के पहचान जाता है कि उसने ही उसको मारा था, इसलिए वो सोयोन को देख के डर जाता है। फिर इनो डायरेक्टर जो से मिलता है, ये वही आदमी है जिसने 12 साल पहले इनो को मारा था। तो डायरेक्टर जो इनो को बोलता है, मेरे एक आदमी ने एयरपोर्ट में झमेला किया है जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में है, तो क्या तुम इस सिचुएशन को संभाल सकते हो? तो डायरेक्टर जो यहाँ उसी आदमी के बारे में बोल रहे थे जिसने रियोम को मारा था। तो डायरेक्टर जो की बात सुन के इनो बोलता है, तुम्हारा आदमी अब पुलिस के कस्टडी
कस्टडी में है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर डायरेक्टर जो बोलते हैं, मेरे आदमी ने मुझे बोला है कि उसको सोयोन नाम के किसी आदमी ने बहुत ही मारा है। तुम्हारा सौतेला भाई का नाम भी सोयोन था, है ना? ये सुन के इनो गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम संभालो। फिर रियोम की गवाही देने के बाद पुलिस स्टेशन में रियोम और सोयोन की मुलाकात योंगजो और देकी से होती है। तो पुलिस स्टेशन से निकल के वो चारों पहले खाना खाने जाते हैं और फिर घूमने जाते हैं। तो सोयोन के साथ टाइम स्पेंड करते हुए रियोम को याद आता है कि सोकुन ने सुबह उसको कॉल करके बताया था कि सोयोन ने उस आदमी को मारा है जिसने रियोम को घायल किया था। इसके बाद अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद देकी योंगजो को उसके घर छोड़ने जाता है और दूसरी तरफ सोयोन रियोम को घर छोड़ने जाता है। तो घर जाते हुए सोयोन को रियोम की माँ की कही हुई बातें याद आती है, जहाँ रियोम की माँ ने कहा था, मुझे रियोम ने बताया है कि तुम बाकी सभी से डिफरेंट हो, तो तुम कैसे सबसे डिफरेंट हो ये तुम्हें रियोम को बताना चाहिए। तो ये याद आने के बाद सोयोन सोचता है कि वो रियोम को उसका डिवाइस दिखाएगा, तो इसीलिए वो रियोम को उसके घर ले जाता है और रियोम को अपने रूम में ले जाके अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसको देख के रियोम कुछ और ही चीजें सोचने लगती है कि शायद सोयोन रियोम के साथ रात बिताना चाहता है। तभी सोयोन अपने कपड़े उतार के आता है और रियोम को उसके तरफ देखने बोलता है। तो रियोम जब उसके तरफ देखती है तभी उसे सोयोन के हाथ में वो डिवाइस दिखाई देती है। तो सोयोन रियोम को बोलता है, मैं इस डिवाइस की वजह से सबसे अलग हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे? और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।